का माहौल चकाचक होने वाला है, भौकाल मचने वाला है। कहा है कि आज यहाँ पर भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स आने वाले हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो आप सबकी तालियों के बीच सबसे पहले मैं उनको बुलाना चाहूंगा जिनके गाने तो हमारे शो पे सालों से बजते आ रहे हैं, लेकिन वो आज तक नहीं आए, पहली बार आ रहे हैं। सो प्लीज वेलकम भोजपुरी सुपरस्टार मिस्टर पवन सिंह। अकेले आजा या झुंड में आजा, सबके बाजेला बाजा जबी, सनकेला भोजपुरिया राजा। क्या बात है पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। गर्दा मचाई दिए हो आप, जोरदार तालियां पवन जी के लिए। थैंक यू। प्रणाम। वाह, आपने भी जो गर्दा मचाया है एकदम से निकल के ऑडियंस में से, वाह। पवन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पवन जी ये गाना तो आपका मतलब इतना वर्ल्ड फेमस है, हमारे शो में इतनी बार हम लोग बजा चुके हैं गाना, पर आपके दर्शन आज पहली बार हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक आपकी अचीवमेंट्स के लिए। थैंक यू। थैंक यू। पवन जी ये लिपस्टिक वाला आइडिया किसको देख के आया था? मेहरारू को देख के आया था कि गर्लफ्रेंड को देख के आया था? ये गाना हम 13 साल पहले गाए थे। अच्छा जी। तो उस टाइम कैसेट आता था। हाँ कैसेट का दौर था। अब तो डिजिटल जमाना हाँ हो जी। गया है। तो मेरी न शुरू से आदत थी निकाल के कैसेट सुनने का, कौन क्या गा रहा है जी। उसमें से हमको एक चीज समझ में आया सुन के गाना किसी का। मुझे लगा यार इसको थोड़ा सा डिजिटल जमाने का गाना बनाते हैं। जी। आई गाना हम के नहीं के ख्याल आई कि हम ये गाना केहू के देख के बनाई या गाई। बहुत ही मजेदार गाना है। थैंक यू। अच्छा लॉलीपॉप गाने ने इंडिया में तो धूम मचाई है, विदेशों के क्लबों में बजता है ये गाना। Really? हाँ पवन जी आप कभी गए हैं ऐसे विदेशी किसी क्लब में गए और आप ही का गाना बज रहा हो और डीजे बोलो कौन पवन सिंह इन द हाउस, ऐसे हुआ कभी? देश विदेश तो आदमी जाता है तो मस्ती होता ही है जी। और आप लोगों के ही आशीर्वाद से ये गाना कहाँ नहीं बज रहा है। देख के सुन के बहुत अच्छा लगता है कि भोजपुरी का गाना विदेश में धूम मचा रहा है। वाह। वो देखिए आप जापान से आपके बड़े सारे फैंस आए हैं। थैंक यू। हैं तो वैसे मेरे ये, पर मैंने आपकी तरफ कन्वर्ट कर दिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनसे कुछ पूछना है अर्चना जी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप पूछना कुछ इंग्लिश में। चलो आज आपका भी टेस्ट होएगा, इंग्लिश बोल सकते हो कि नहीं? हाँ कि हम पे ही बोल बोल के रोब डाल रहे हो। पूछो पूछो उनसे। तेरे के साथ हिंदी भी बोलना भूल गई तेरे टाइम ना साथ। पास करो, इंग्लिश बोलो इंग्लिश। So you're visiting India as a tourist or? Yes, to be here with you. Oh, thank you so much. And congratulations on the birth of your daughter. Thank you so much. Have you seen this show in Japan or anywhere else? YouTube. On YouTube. Oh wow. Thank you. अच्छा नहीं पूछो ना कोट कहाँ से लिया इन्होंने? This naughty gentleman wants to know where you bought this coat from. It's my own. If you have your tailor send me your measurements, I'll make one for you. Oh, thank you so much. But thank you so much. You all are looking beautiful, especially you wearing Indian attire. Yeah, Indian. Wow, How you're did looking you pretty. decide to wear an Indian sari? I chose it for her. Oh, Why you chose it for her? I mean, you are We're business partners. business business partner. partners only. Oh, not life partner. No, I am not as fortunate as you yet. You are not married yet. No. Oh, happy man of the earth. Please have a seat. Welcome. Thank you. अच्छा पवन सिंह के लिए एक बार तो तालियां इस बात के लिए बनती हैं कि जो लोग पसीतों में नाचते हैं क्लब में जाके, अंग्रेजों को लॉलीपॉप पे नाचना सिखा दिया। वाओ। पवन जी हम तो कहते हैं एक लॉलीपॉप का इंग्लिश वर्जन भी निकाल दो अंग्रेजों के लिए, और मैं तो कहता हूँ यहीं से शुरुआत करो आज। आप गाओ, मैं पीछे से गाता हूँ। मैं गाऊं? ओके। अंग्रेजी। Whenever you put lipstick, shaking a district, region top looking oh belly doing lollipop. वाह। ओह पवन जी बहुत बहुत स्वागत, आइए।
you. विराजमान हो जाइए। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो हिंदी फिल्मों के टाइटल होते हैं जैसे गदर, वांटेड, शूल, सत्या, ये पवन जी ने भोजपुरी में फिल्में की हैं। तो पवन जी हम क्या समझे कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री के अजय देवगन हैं क्या सलमान खान या सनी देओल? थोड़े थोड़े लगते हैं आप सनी देओल एटीट्यूड से। ऐसे मुझे लग रहा है एकदम से उठ के बोलेंगे तू लगाए लू जब लिपस्टिक ले ला आला डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागे लू कमरिया ओए कमरिया। पवन जी एक बार आपके स्टाइल में गदर का कोई डायलॉग हो जाए, आपके फैंस ऐसा सुनना चाहते हैं। गदर में मैंने एक डायलॉग बोला था कि जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे। वाह। जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे, और जो मुर्दों को नहीं जला सकते वो जिंदों को क्या जलाएंगे। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। क्या बात है पवन जी। याद आया मुझे आपके साथ तो आज भी हमारे भोजपुरी के काफी स्टार्स आने वाले थे, वो कहाँ रह गए सब? मैं तो अपने कार से आया हूँ। अच्छा जी। वो और बाकी स्टार जो हैं वो उनके थ्रू थोड़ा गाड़ी जो है ना वो यूपी बिहार में बहुत मशहूर है। अच्छा जी। उस गाड़ी का नाम है रिक्शा। अच्छा वो रिक्शा में आ रहे हैं सब? तो रिक्शा में ही आएंगे। तो जरा पता करेंगे कहाँ रह गए सब लोग। हाँ पता किया। मेरा हुआ आम्रपाली, काजल राघवानी और साथ लाए थे। इस बार 3 हीरोइन को साथ लाए हो, पीछे 2 सीटें और एक आगे बैठी रही। सवारी बढ़ती जा रही है। मुझे लग रहा है जिस तरह से इनका दबदबा, ये तो ये डायलॉग भी बोल सकते हैं कि रिक्शे में तो हम सबके बाप हैं। नाम है निरहुआ। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आइए विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां। मिलजुल के बैठ लेते हैं, क्या है। हाँ, ये एक और कुर्सी मिल जाती तो मजा आता थोड़ा। हाँ एक और कुर्सी लाइए। सबसे बढ़िया रहेगा इसको हटा के नीचे ही बैठ जाते हैं। नहीं, इनका नीचे बैठने वाला किस्सा अब भी हुआ। अच्छा क्या? अभी हम लोग गए थे सिंगापुर में, अवार्ड शो था हमारा। अच्छा अच्छा ये लगा लेते हैं फिर। I'd rather sit there. Yeah. It is not making me sit here. अब ठीक है? हाँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। जी। तो जैसे हम लोग आ रहे थे तो इनको रोक लिया, कुछ पूछने लगा इनसे। अच्छा अब पता नहीं इनसे क्या पूछ रहा था, ये क्या बता रहे थे। इनको लेके चला गया, एक केबिन में ले जाके बैठा दिया इनको। अच्छा। तो मैं गया तो देखा वो अपना ऐसे बैठा है, ये बगल में। मतलब क्या हुआ भैया? पता ना क्या पूछा था। मतलब ऑफिसर एनी प्रॉब्लम? मुझे भी वैसे इंग्लिश आती नहीं है, पर 1-2 वर्ड से काम चला रहा था। एनी प्रॉब्लम सर? बोला नो नो, वेयर इज नो, डोंट टेल। तो बोला सर ही इज सुपरस्टार, हाँ लॉलीपॉप सिंगर। हाँ। लॉलीपॉप सिंगर, ओ माय गॉड। वो भी जानता था इनको, अच्छा। पर वो गाना जानता था। हाँ। बोले ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, कट टू नीचे बैठ गए। हम बोले क्या कर रहे हो भाई, ऊपर आओ। बोला ना, वो कुछ कहा था डाउन टू अर्थ, नीचे। लेकिन आपको मैं हमेशा यूट्यूब पे देखते रहता हूँ अपने मोबाइल पे। अच्छा जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया, धन्यवाद। और एक फिल्म मैंने देखा था, उस फिल्म का नाम बोल बच्चन। बोल बच्चन। अच्छा मैं आपका फैन हूँ। थैंक यू। इनको लिख के दे दो, इनकी जो भी तारीफ है ना, इनको ना बड़ा अच्छा लगता है अपनी तारीफ सुनना। क्योंकि पढ़ के। कपिल के शो पर आने के बाद मुझे तारीफ सुनने की आदत बस बिल्कुल छूट गई। बिल्कुल छूट गई है। तो थैंक यू वेरी मच पवन, आपने मेरी इतनी तारीफ की। मैं सच्ची बताऊं, इन्होंने कोई बोल बच्चन नहीं देखी। इनको मैंने ही बोला था कि जाके बोल देना, उनको अच्छा लगेगा। ये क्रेडिट भी तू ही ले ले, हैं? अरे नहीं नहीं, फिल्म्स लाइक राजा हिंदुस्तानी, मोहब्बत है, इतना सारा वेरिएशंस, यू आर सुपर्ब, यू आर वेरी so नाइस। much। सुन ले कपिल। निरहुआ भैया, अर्चना जी का सवाल था। बोलती निरहुआ जब भी आते रिक्शा पे क्यों आते हैं? रिक्शा से तो ऐसा नाता जुड़ गया है कि अब मैं क्या बताऊं।
तो अभी झारखंड में चुनाव चल रहा था, वहाँ प्रचार में जाना था। अच्छा जी, कार्यक्रम सब लगा हुआ है और कार्यक्रम फेल हो गया क्योंकि मैं पहुंचा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचे? मैं जाके वेट कर रहा था कि मुझे लेके जाएंगे लोग, तो एक हेलीकॉप्टर रवि भैया को दे दिए, एक मनोज तिवारी जी को दे दिए। अच्छा, तो किसी ने पूछा, अरे वो आया नहीं अपना निरहुआ, हाँ, फ़ोन करो। हमको फ़ोन किए लोग, तो हम बोले भाई हमारे लिए तो यहाँ हेलीकॉप्टर है ही नहीं। हाँ। बोला रिक्शा वाला भी हेलीकॉप्टर से आएगा? अच्छा, ये तो आपने तीनों हीरोइनों को बिठा लिया रिक्शा पे, तो सही है। अगर होती ना अर्चना जी, नहीं मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, पिछली बार ये टांगा पे बैठी तो घोड़ा ऐसे ऊपर उठ गया और घोड़ा हो गया हैरान, बोलता पीछे बैठा कौन है, ऐसे टांगे उठ गई। उसने पीछे देखा, अर्चना कहता ओ वाह। अच्छा, आम्रपाली तो आप सब मिले हुए हैं, पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं। Yes. आम्रपाली, आज तक आपने मेरे ख्याल से 25 फिल्में की निरहुआ के साथ। नहीं, अब बढ़ गई। और बढ़ गई हैं? 32 हो चुकी है Wow. इतने टाइम में। पिछली बार जब आए थे तब से 7 बढ़ गई। 7 और बढ़ गई हैं। तो आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आई कि निरहुआ इंडस्ट्री में आई हैं? 32 फिल्में कर दी, वाह। पर एक फिल्म कितने दिन में कंप्लीट हो जाती है आम्रपाली? ऑलमोस्ट 30 डेज। अच्छा, वाह, 30 days. इतना फास्ट काम होता है। जी। लेकिन एक अच्छी बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना स्ट्रेस नहीं है कि आपकी कमर मतलब 19 इंच की ही होनी चाहिए। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रेस है हीरोइंस पर। स्ट्रेस बहुत है मैम, लेकिन हम लेते नहीं है। हमको जो करना है अच्छी हम बात। खाएंगे। और हमारे जो फिगर है यहाँ के भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी हीरोइंस हैं, ये तो पतली हैं, अभी ये भी पतली हो गई है, बट फिर भी हमारे जो गाने बनते हैं सारे पतली कमर पे ही बनते हैं। होती किसी की नहीं है, गाने बन रहे हैं। सबसे हाईलाइट तो ये है, काजल जी के साथ मेरी पहली फिल्म थी और काजल जी शूटिंग में जाने वाले थे, उससे पहले इन्होंने मुझे एक डब्बा ला के दिया अच्छा, और बोला कि मेरी माताजी ने आपके लिए दिया है। तो मैं बोला अरे क्या बात है, थैंक यू। उसमें घी था। अच्छा, अब मैं जो है चावल में भी थोड़ा डाल देता था, दाल में भी, सब्जी में भी, और शूटिंग पे भी लेके गया, वहाँ भी खा रहा था। अच्छा, तो डायरेक्टर संतोष मिश्रा थे, वो बोले भाई आप इतना घी क्यों खाते हो? हाँ, मैं बोला यार इतना प्यार से काजल जी ने दिया, उनकी मम्मी ने दिया है तो खा रहा हूँ। बोले अरे भाई तुम समझ नहीं रहे हो साजिश। मैं बोला क्या? अरे मैंने उसको बोला था पतली होने के लिए, वो खुद तो पतली नहीं हो रही, तुमको मोटा कर रही है। अच्छा, काजल निधि हमारे शो पे पहली बार आई हैं। लास्ट टाइम जब खेसारी और निरहुआ भैया आए थे और आम्रपाली भी आई थी, तो साथ में रानी आई थी। उन्होंने कहा था कि ये जो हमारे नाम है तो हमारे स्क्रीन नेम है, हमारे असली नाम कुछ और हैं। काजल और निधि, आप दोनों के नाम ओरिजिनल हैं कि स्क्रीन नेम है ये? मैं ओरिजिनल मेरे ओरिजिनल है, बट नॉर्मली मेरे जो लोग हैं, मेरा दूसरा परिवार, मेरा इनका ऑडियंस लुलिया इनका- के नाम से इनका जाता एक है। गाना मेरे साथ हिट हुआ था, अच्छा जी, लुलिया मांगेले लुलिया का मांगेले। अच्छा, हाँ जी। तो निधि झा जब वो गाना मेरे साथ की, वो गाना रिलीज हुआ तो इनका नाम ही लुलिया हो गया। लुलिया अच्छा। बढ़िया जी। वाह, ये बहुत अच्छी बात है। वाह, यही नसीब की बात होती है। भोजपुरी में मेरा एक गाना है जो 300 मिलियन प्लस है। अच्छा जी, मैं एक फिल्म करने गया था जिस फिल्म का नाम भोजपुरिया राजा। अच्छा जी, सेट पे गया तो देखा कि क्या हो रहा है। शाम का 4 बज गया, डायरेक्टर कहाँ है? डायरेक्टर पब्लिक हटा रहा है, भीड़ हटा है। वो डर से मेरे सामने आ ही नहीं रहा है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसी दिन मैंने फोन किया एक डायरेक्टर को, प्रोडक्शन मैनेजर और एक राइटर। रात में स्टोरी लिखा जा रहा था, दिन में शूट हो रहा था। अच्छा, ऐसे भी होता है? वाह, उस स्क्रिप्ट में मैं भी ऐड हुई थी। अच्छा, उसके बाद इनकी गाना जो मेरे साथ उस फिल्म में फिल्माया गया, छलका था हमरो जवानिया है राजा, तब से ये एकदम बूम मचा रही है मार्केट। 300 प्लस है। तो वो गाना तो पवन जी बनता है हमारे दर्शकों के लिए। 2 लाइनें हो जाएं जरा। माइक आपका इधर होगा। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके घर में लक्ष्मी आई है। थैंक यू सो मच। Congratulations! गई थैंक यू पवन जी, इस सिचुएशन में डालने के लिए। मैं याद रखूंगी।
छलकता हमारो जवनिया है राजा छलकता हमारो जवनिया है उसमें हम लोगों का डांस स्टेप था के पनिया हो कुछ काली रानी हम हुआ भर लोट बहनी रानी हम हुआ भर लोट बहनी हो अवधानी रानी हम हुआ भर लोट बहनी हो अवधानी लागे ये कहीं दिनवा में हमके तर देबू हो सारा लब के खजाना अजुए झाड़ देबू हो रौला हाजिर बानी रौरे धनिया दूसर के करी छेड़खानी हो चली काली रानी हम हुआ भर लोट बहनी हो अवधानी रानी हम हुआ भर लोट बहनी हो अवधानी हमारे दिनेश भाई जो है ना जी कपिल भैया ये एट ए टाइम कुछ बना देते हैं हो जाए कपिल शर्मा शो पे कुछ लिख दीजिए अभी के अभी लगा भोजपुरी का तड़का देखो कपिल शर्मा के शो में लगा भोजपुरी का तड़का देखो कपिल शर्मा के शो में पवन निरहु आए हैं पवन निरहु आए हैं कपिल जी धूम मचाए हैं खड़े खड़े बन रहा है खड़े खड़े बन रहा है पवन निरहु आए हैं निधि का जल को लाए हैं निधि का जल को लाए हैं अमरपाली का दिल धड़का देखो न कपिल शर्मा के शो में अमरपाली का दिल धड़का देखो न कपिल शर्मा के शो में भोजपुरी लग गया तड़का रे आज कपिल शर्मा के शो में क्या बात है बढ़िया है अपना बिरादरी से मिल रहे हैं आज यार इतना खुशी हो रहा है आपका कब से इंतजार कर रहे हैं पता है आपको कब से बहुत लेट कर दिया आप बहुत इंतजार किए अब नहीं करूंगा अरे बैठिए बैठिए आप खड़े क्यों आप बैठिए अरे वाह यार हाँ। निरहुआ जी पवन सिंह जी पाए लागू प्रणाम प्रणाम निधि जी आप तो हॉट लागू मेरे को कुछ काजल comment जी। आया। हाँ जी आपके तो गले लागू अम्रपाली जी आपको जीएसटी लागू भरना पड़ रहा है जीएसटी लागू क्या होता है अरे उनका गाना है यार जीएसटी लगा के है कि नहीं फिर तो जीएसटी लागू होगा ना उन पे और क्या होगा वैसे एक बात बताइए ये गाने के लिए आप पैसे लिए थे या जीएसटी नंबर लिए थे GST लेकिन कमाल का गाना था 118% सुपर हिट अबे 100% होता है तो 18% जीएसटी लगेगा ना क्या बात है क्या बात है निरहुआ जी आई एम ए फैन यार इतना मजा आता है आपको देख के आपका सारा फिल्म देखा है हमने अपना निरहुआ चलल लंदन निरहुआ चलल ससुराल कप्पू शर्मा आपका शो में ऐसा कोई छोटा ब्रेक व्रेक आएगा ना इनको बाथरूम मत जाने देना तुरंत फिल्म बना देंगे निरहुआ चलल बाथरूम चलो बाथरूम बोलेंगे सर तो फिर भी अच्छा है फिर भी पूरा का पूरा फिल्म का ट्रांसलेशन अगर भोजपुरी में कर दिया तो कमाल ही हो जाएगा क्या हो जाएगा निरहुआ चलल हगल वैसे सर ज्यादातर फिल्में आप अम्रपाली जी के साथ किए हैं ना जी 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 ये तो अच्छा बात है लेकिन मतलब फिल्म साइन करते हैं तो आप ऐसा स्क्रिप्ट देखते हैं कि अम्रपाली जी को देख के साइन कर देते हैं मैं तो आम्रपाली जी को ही देख के साइन कर लेता हूँ
ये अच्छा बात है। स्क्रिप्ट मैं देखती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन आपने गलत काम किया एक। क्या? क्या? फिल्म में ज्यादा आपने इनके साथ किया, लेकिन इतना हिट गाना आपने पवन सिंह जी के साथ दे दिया। राती दिया बुता के पिया क्या क्या किया। बात तो पिया की हो रही थी ना। अच्छा, वो देखिए। तू क्यों झगड़ा करवाया था उन दोनों के बीच? तो क्या हम फेरे करवाएं? हम पंडित है क्या यार? लेकिन यार मजा आ रहा है आप सभी को देख के। काजल जी, हाँ जी। आपके भी सारे गाने देखे हमने, वाह। बहुत अच्छा लगता है। आपसे Thank भी एक you. सवाल पूछना था। हाँ जी। आपका भी एक बीच में गाना आया था, ये आंसू छलकते हमने सुना है। हाँ। ठीक है, ऐसा पानी छलकता है सुना हाँ है। जी। ये जवानी कैसे छलकता है? जवानी उनको क्या पता? यही बताएंगे कैसे छलकता है। बताइए पवन जी, बताइए आप। इन्होंने गाना बनवाया है। छलका तो हमरो जवनिया है राजा। छलकत हमरे जवानी और राजा। इसी के बारे में एक्चुअली एक और सवाल था हमारा। आप लोगों के जो गाने होते हैं सारे हिस्टोरिकल होते हैं क्या? क्यों? हर गाने में राजा कहाँ से आता है यार? छलकत हमारी जवानी और राजा, चौलिया का हुक राजा, राजा 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 कलेजा में समाजा। सारे गाने ऐतिहासिक। नहीं, मतलब हिस्ट्री में इतने राजा नहीं हुए जिनके गाने में घुसे हुए हैं। अरे तो हाँ, तो तेरी धोती में क्यों प्रॉब्लम हो रही? तू जाना यहाँ से। कप्पू शर्मा ऐसे नहीं यार। बिहारी बाबू जो होते हैं ना, हाँ। आते हैं अर्जी से, जाते हैं अपनी मर्जी से। जियो बिहार के लाला। निधि जी, कपड़े खुद सिलती हैं या सिलवाती हैं दर्जी से? थोड़ी दिन पहले हमें प्यार हो गया था रानी चटर्जी से। पवन सिंह जी, लेकिन आपका भी सारा फिल्म में धड़ाधड़ देखे हम। एक ही आदमी है यार, फिल्म पे फिल्म पेले जा रहे हैं। टोटल कितना फिल्म पेल दिए सर आप? तुझे कुछ पता भी है भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में? यू हैव नो आइडिया। नो आइडिया। आई लव भोजपुरी। हम तो सारा फिल्म देखे। हमारे बच्चे हैं सर, 11 बच्चे हैं हमारे, ऊपर वाले की दुआ से और अपनी 11? मेहनत से। आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं। सच बताएं, हमारा तो एकदम छोटा वाला है ना, बड़ा होके निरहुआ बनेगा। कैसे? नहीं, हम उसको क्या है, मोटरसाइकिल पे बैठाते हैं नहीं बैठता है, गाड़ी में बैठाते नहीं बैठता, रिक्शा देखता है कूद के बैठ जाता है। दूसरा नंबर का जो हमारा बेटा है वो पवन सिंह जी बनेगा। वो कैसे? नहीं, वो मिठाई देते हैं नहीं खाता है, चॉकलेट देते नहीं खाता, लॉलीपॉप देखता है। और तीसरा जो हमारा बेटा है एक और, वो रवि किशन जी बनेगा। कैसे? वो क्यों? क्योंकि उसका जिंदगी काफी झंडवा है, फिर भी उसको घमंड है। इतने नटखट हैं सारे बच्चे हमारे, लेकिन हम डिसाइड किए हैं सर, आप लोगों के साथ एक फिल्म बनाएंगे, हमें मौका दीजिए बस। कौन हीरोइन करेगी तेरी फिल्म? हीरोइन, हम हीरोइन कौन होगी हमारी फिल्म की? हम है ना। तू आज निरहुआ के रिक्शे का भोपू क्यों बनी हुई है? हम भोपू बने हैं तो हर पोपो का ही निकल रहा है। और थोड़ा रिस्पेक्ट से, हम अपने जीजा जी की फिल्म की उभरती हीरोइन हैं। वाह, ये दोनों का सही है। जीजे का पेट उभर रहा है, साली के होठ उभर रहे हैं। वाह। बबुआ सामने तो आना। तनी हेने आवा। हेने आवा। तनी हेने नहीं आवा। आओ। काहे तरह टक टक देख रहे का पता है? बबुआ हमें हल्के में मत लो, ऐसा ठुमका मारेंगे ना कि यूपी बिहार में गर्दा उड़ा देंगे। गर्दा उड़ा रही है, कल ऐसे करके ऐसे जर्दा उड़ा रही थी। अब मेरी बात सुन, ये सब क्या है? वो जो तू सर पे खेतों में मटका रख के कौवा उड़ाती थी, उसका क्या? यू क्विट दैट जॉब। कपूर शर्मा, जिस दिन हमारी भोजपुरी फिल्म रिलीज होगा ना, हाँ। उस दिन काफी लोगों के होश उड़ेंगे। वैसे जीजा जी, हमारे मूड का तो छींचा लेदर होएगा। वाह, एक ठो पान लगाइए ना आप। छींचा लेदर। पान लगा के तुम्हारे कान के नीचे लगा देंगे। हम प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, पान वाले नहीं है। अब बताइए, खेसारी लाल की खिसियानी मिली? हमने सर इनका प्ले देखा था जाके। अच्छा। ये प्ले दिया और बाती नाम के नाटक में ये बाती बनी हुई थी सच में। और फिर ऑडियंस ने ससुर का नाती कहकर जो पीटा है वो भी देखा हमने। हमें तो ससुर का नाती और इन्हें बिना सूंड का हाथी कहा था। हम है हाथी तो तुम्हारे खेतों में आग क्यों लग रही है यार? ओए, तुम लोग अपना खेत लो और तुम अपना हाथी लो और चलो।
बाहर गन्ने रखे, चूसो जाके, चलो। अरे Get out. ऐसे कैसे हम चले जाए? अभी तो हमें स्टोरी डिस्कस करनी है। जीजा जी स्टोरी बताइए। अरे तुम्हारे साथ हम यार कोई पिकनिक पे ना जाएं, फिल्म बनाएंगे तुम्हारे साथ हम। जीजा जी भूलिए मत, पैसे हमारे लग रहे हैं। अच्छा, पैसा लगा रही है, लड़की, फाइनेंस finance कर। ठीक है, फिर बनाते हैं, फिर ऐसा कोई बात नहीं, बना लेंगे। तो सर हम आपको फिल्म का एक सीन सुनाते हैं। शुरुआत होता है फिल्म का, हीरो हीरोइन के घर आता है, हीरो शराब है, Okay. आके आप एंटर करते हैं हीरोइन का घर, यानी कि इनके घर पे आप पहुंचते हैं। अच्छा। आते हैं आप, जी। लड़की देखने आए हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। एक सेकंड, लेकिन क्या हमारी इसमें? तो बात नहीं हुई। हाँ तो क्यों होगी, लड़की पसंद नहीं आई, उनको नहीं बात करनी है, चले गए वो। ये क्या बात हुई? खुद यहाँ 11-11 करके बैठे हैं और यहाँ पे हीरो हीरोइन को मिलने नहीं दे रहे हैं। कैसे प्रोड्यूसर है आप? कुछ तो प्यार मोहब्बत कुछ तो। ठीक है, प्यार मोहब्बत का सीन कर लेते हैं सर, Okay. ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है। दूसरा सीन भी रेडी है। तो हीरो जो है, आप है, मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, रुक गया है जरा। मोटरसाइकिल पे आपका एंट्री हुआ है, सामने ये खड़ी है, आपकी नजर इसकी नजर से मिलती है, आप इसे देखते हैं, तुरंत नाक बंद करते निकल जाते हैं। ये क्या? अरे तुम भैंसिया का गोबर उठा के खड़ी हो यार, जाएगा ना आदमी। आप हमसे गोबर उठवा रहे तो हैं। भैंसिया तो तुम उठा नहीं सकती, गोबर ही उठाओ। पर ये क्या बात हुई? हम तो हीरोइन हैं। किसी अच्छी लोकेशन वाला सीन बताइए, अच्छा से लोकेशन। लोकेशन चाहिए? हाँ। चलो ठीक है, लीजिए लोकेशन देते हैं। यू आर इन फॉरेन। फॉरेन में तुम पढ़ाई करने हीरोइन जो है गई हुई है, ठीक है। वहां पे अब फॉरेन में हीरोइन का पढ़ाई चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है, चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है। अरे कितना पढ़ेंगे तो हम? हर साल में फेल हो जाती हो तो चलेगा ही ना यार पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दे लो, फोन से निकलो बाहर, पढ़ाई पे ध्यान दो। गलती तुम्हारा, पास नहीं हो रही तो पढ़ाई चलेगा ही ना। अरे लेकिन हमारा रोमांस का क्या हुआ? हमारा हीरो कहाँ है? हीरो तो यहाँ पर ही है, वो नहीं आ रहा फॉरेन, उसका पास पासपोर्ट ही नहीं है। अरे तो फिर हमें काहे फॉरेन भेजे? हमें अब इंडिया में रहना। अब दोबारा सीन सुनाइए। ठीक है चलो यार, तुम्हारा जो पढ़ाई है कंप्लीट तो होने नहीं वाला है, कि तुमसे हो नहीं रहा है, तुम पढ़ाई छोड़ छाड़ के आ गई इंडिया। हीरो यहाँ पे हैं। Okay. अब देखो इत्तेफाक का बात, हीरो को नौकरी लग गया, ये चले गए फॉरेन। लेकिन अभी हीरो के पास पासपोर्ट नहीं है, कैसे चला गया? अब बन गया यार, पॉलिटिकल कनेक्शन है उनका, बन गया यार पासपोर्ट। आप बताते हैं बना कैसे? ये जो है ना, रिक्शा में गए। नहीं ऐसे नहीं, पास मनोज तिवारी जी के पास गए, ये बोले कि पासपोर्ट बनाओ, मनोज तिवारी जी बोले नहीं बनेगा। फिर ये गए रवि किशन जी के पास, रवि किशन जी बोले बाबू अगर मनोज तिवारी नहीं बना पा रहे हैं फिर तो मैं जान लड़ाऊंगा, मैं तो बना के अब दूंगा ही। ये सही है। तो तत्काल में पासपोर्ट बनाए रवि किशन और ये गए फॉरेन। तो फिर हमें भी फॉरेन भेजो। अभी तो तुम्हें फॉरेन से लाए थे यार, फिर भेजो, फिर लाओ, फिर भेजो, फिर लाओ, फिर भेजो। हम प्रोड्यूसर हैं यार, ट्रैवल एजेंट थोड़ी ना है यार, क्या काम पे लगा दिए हैं। लेकिन अगर हम फॉरेन नहीं जाएंगे तो फिर हमारा रोमांस मिलन कैसे कैसे होगा? होगा? हम मिलन? प्यार कैसे करेंगे? हीरो का रोमांस हो गया, यहाँ पर इन्हें पवन सिंह जी मिले, इन दोनों में प्यार हो गया। एक मिनट, इनका पवन जी के साथ प्यार कैसे हो सकता है? सरप्राइज! हम दोस्ताना बना रहे हैं, हमें हीरोइन का जरूरत ही नहीं है। दोस्ताना, मर्दा का गर्दा। मर्दा का गर्दा। हमारा क्या होगा? इसका एक हमें एक मुहूर्त शॉट करना पड़ेगा फिल्म का। ठीक है, ready। प्लीज सर, आइए। हमारा मुहूर्त शॉट करना है हमें फिल्म का। तो भोजपुरी में आप दोस्ताना बनाएंगे? दोस्ताना बना रहे ना हैं, ना, चलेगा तो मुहूर्त करना पड़ेगा शॉट सीन। होगा ही होगा। होगा ही होगा, बनता है। अच्छा चलिए, रोलिंग कैमरा, एक्शन। सीन हो गया। माई के दुलारुआ बिगड़ गई, माई के दुलारुआ बिगड़ गईल, अब भूरी के देख के भड़क गईल, भूरी के देख के भड़क गईल, माई के दुलारुआ, माई के दुलारुआ बिगड़ गईल, माई के दुलारू,
गइल। मिल गया सर शॉट, मिल गया? मुहूर्त शॉट मिल गया। वाह कमाल है। मुबारक हो, वाह मुबारक हो भाई, मुबारक, मुबारक हो, लॉन्च हो गया। मुबारक हो आपको सर। मुबारक हो आप सभी को। मुबारक हो। मेन एक्चुअली हमारे मुबारक बच्चा जी आपको, इंटरेस्टेड सर। है आदमियों में। वाह, देख लिया भूरी, हमारा फिल्म तो बन गया, तुम लगाती रहो पैसे, लगाती रहो। पैसे तो नहीं, अब आपकी वाट जरूर लगेगी। अब सरप्राइज देगी दीदी आपको। अरे नहीं नहीं, आप अपनी बहन को मत बोलो। नहीं बहन, दीदी अरे सर बुला रही है हम आपको। चलते हैं अभी। दीदी बहन को मत आपकी बोलो बात हमारी। लगाएगी। मैंने थोड़ा संभालना पड़ेगा, फैमिली मैटर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मुलाकात किया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अरे सुनो तो, अरे सुनो, बात को सुनो। मैं आप सबको बता दूं कि निरहुआ की एक और फिल्म आ रही है, निरहुआ द लीडर। निरहुआ, ये आप सच्ची में ये फिल्म बना रहे हैं कि इलेक्शन में जो इच्छाएं अधूरी रह गई थी वो उनकी भरपाई कर रहे हैं आप? सर क्या बताऊं, अभी मैं गांव गया था, हाँ, तो मेरे बड़े पिताजी, उन्होंने बहुत मना किया था चुनाव लड़ने से। अच्छा। तो मैं गया, ऐसे ही पैंट ऐसा ही पहना था, जाके जैसे पैर छुआ तो वो नीचे से ऊपर तक देखे और बोले, मना किए थे ना चुनाव मत लड़ो। बोले तो क्या हो गया, देख लो तुम्हारी हालत। बोले नहीं, वो स्टाइल है, वो हमको सिखाओगे, स्टाइल है। हारने के बाद अच्छे अच्छों का यही हाल होता है। अजय, इलेक्शन से याद आया, हाल ही में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए, पवन जी ने काफी लोगों के लिए कैंपेन किया, मनोज तिवारी जी के लिए, रवि किशन जी के लिए, निरहुआ जी के लिए भी। अच्छा, मनोज जी और रवि जी तो जीत गए, इनका आपने दिल से नहीं किया था? सबसे ज्यादा दिल से भाई का ही किया था। तो नहीं, मतलब ये जिसका बात दिल सही से करते हैं उसका फिर कर ही देते हैं आप। कमाल है इनका, मतलब फिल्म कर रहे थे हम दोनों भाई एक साथ। अच्छा। सब लोग पहुंच गए 9 बजे, अभी पवन जी नहीं आए थे। तो जो प्रोड्यूसर थे वो सीधा इनके कमरे में चले गए, अच्छा। बोले भैया सब रेडी है, सब लोग आ गए हैं, चलिए चलो चलते हैं। पर 12 बजे से पहले जिस फिल्म में जाता हूँ बेटा चलती नहीं है। बोलो तो मैं 7 बजे आ जाऊंगा। हाँ। बोले नहीं भैया आप 12 बजे ही आइए, हमारी फिल्म चलनी चाहिए। अच्छा निरहुआ, जो आप पिछली बार आए थे, मनोज भैया भी आपके साथ थे, तो आपने रवि जी के बारे में कुछ बोला था जी। कि उनको क्रिकेट खेलना नहीं आता, उन्होंने बदले में कुछ संदेश आपके लिए दिया है। Oh God. प्लीज दिखाइए जरा। Oh God. रवि भाई, थोड़े दिन पहले एक एपिसोड हम लोगों ने शूट किया था, मनोज भाई, मनोज तिवारी और निरहुआ आए थे। पता नहीं आपने एपिसोड देखा कि नहीं? है आप? अच्छा। भैया प्रणाम। भैया प्रणाम। तो वो कुछ आपके बारे में बता के गए थे हमें। उन लोग सांसें नहीं ले, उन लोग की जिंदगी अधूरी है मेरे बगैर। ये है मनोज तिवारी जी और दूसरे दिनेश लाल यादव, निरहुआ। ओके, इन लोगों को क्रिकेट मैंने सिखाया। इन लोग को मुंबई मैं पहले से था, जैसे कि हमने अर्चना जी ने फिल्म भी की है साथ में, तो ये लोग आए। अब ये यहाँ पर आके शो में मैं नहीं हूँ, तो मैं इनका भैया हूँ। इन लोग प्रणाम, इन लोगों को कैसे प्रणाम करना चाहिए कि बाबा प्रणाम। मैं समझ रहा हूँ। तो ये आके यहाँ पर बोलने की ऐसे सब, मतलब इन लोगों को बोलना पड़ता था कि ये लोग के कदम नहीं उठते थे, बैट ये लोग ऐसे खड़े रह के पकड़ते। तब जाके मैंने बोला, बैट देयर इज अ स्टांस मैन, यू हैव टू होल्ड इट एंड देन प्ले। तो ये मैं बोला, ये क्या बेटा, कहाँ जा रहा? तो अब समझ गए, क्योंकि मैं नहीं था इस शो में। तो लोगों ने समझ रहा, हम नहीं थे तो इतना बोल गए, नहीं तो हम रहते ये बोल पाते। अच्छा पवन जी, आपका भी जिक्र हुआ था, भले आप पहली बार आए हैं, लेकिन आपका और खेसारी जी का कोई किस्सा है, मैं वो भी आपको सुनाता हूँ। इनके वजह से वो क्यों नहीं आते हैं? अच्छा। पवन जी एक बार दिल्ली में किसी होटल में शूटिंग करके बैठे थे और खेसारी जी गए थे दिल्ली। इनको पता चला कि वो भी वहीं पे हैं। अच्छा। खेसारी जी गए, अपना दोनों लोग मिले और अचानक इनका कुछ प्लान रहा होगा, इन्होंने वो काफी प्लान बनाते भी रहते हैं। अच्छा। तो इनका कुछ ऐसा प्लान रहा होगा, उन्होंने कहा कि भैया ये जो होटल बा ना, ऐसने होटल हमें को बनावत नहीं, लेकिन पानी के बीच में। अच्छा। और कट टू वहां से पवन जी उठ गए।
अब एक शब्द बोलना ना, खिड़की खोल के बेटा कूद के मर जाए। बोलता अच्छा, फिर खेसारी से भेंट हुई है क्या? अच्छा, मेरा आप तीनों अभिनेत्रियों से एक सवाल है कि जैसे कभी कभी मैंने देखा भोजपुरी फिल्मों में ना लाउड रिएक्शन बड़ा दे देते हैं, एक्शन भी लाउड, रिएक्शन भी लाउड। वो क्या है, मतलब आप मन से करते हैं कि आपके ऊपर कोई दबाव रहता है? काजल जी ने अभी अभी बताया कि 20 दिन 25 दिन में पिक्चर करना होता हाँ। है, तो उसमें क्या होता है ना, बहुत कम समय में इतना सारा करना होता है ना हमको कि लगता है रीटेक ना हो जाए। तो ऐसे पलटना है तो ऐसे नहीं पलटते एक ही बार में, ऐसे पलटते हैं कि एक ही बार में ओके हो जाए, फिर ना करना पड़े, फटाफट कंप्लीट करना है हमको। अच्छा, हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक मौजूद हैं, किन किन को लगता है कि वो ओवर एक्टिंग कर सकते हैं? देखो, ओवर एक्टिंग के लिए हाथ खड़े हो गए। 1 2 3 और 4 5, मंच पे आइए। वाह, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? हाय, क्या हाल है? हेलो हेलो, हाय, हाउ आर यू? क्या हाल है सर? आइए, आप इस तरफ आ जाइए सब लोग। आप सीधा अदालत से ही आए लगता है। हाँ? तो सिचुएशन देंगे आपको हमारे निरहुआ भैया, ओके, और एक एक करके। सबसे पहले कौन करेगा? आपसे आप शुरुआत। करेंगे? चलिए, ठीक है। क्या नाम है सर आपका? भूषण शाह। बहुत बहुत स्वागत है भूषण जी। तो भूषण ये जी, आपको सिचुएशन देंगे। आपके लिए सिचुएशन ये देते हैं। पवन भैया आप आइए, आप इनको गोली मारेंगे और आप मरते हुए ये बताइएगा कि खजाना कहाँ रखा है और जायदाद किसके नाम करनी है। वाह, प्रॉप्स भी ये देखिए। हाँ, अरे वाह, क्या बात। बजट बजट देखिए आप। जब से ये सलमान खान प्रोडक्शंस हुआ है ना। चलिए, रोल कैमरा, रोलिंग और एक्शन। चल निकल ले बेटा। अरे जायदाद कहाँ है? अरे बेटे, इधर आ, इधर आ, तू मेरे पास आके बैठ, मेरे पास आ। मेरे पास कुछ ही लम्हे बचे हैं, तू मेरे पास आ जा। गोली लगी, शराब नहीं पी आपने? खजाना कहाँ है? खजाना? अरे तू मुझे पूछ रहा था कब का, पिताजी पैसे कहाँ है? तो मैं आज जाते जाते बताता हूँ। मेरे पैसे तेरे दादी के संदूक के नीचे जो रजाई रखी है उसके अंदर लपेट के रखे हैं। और जायदाद सब पप्पू के पास, मेरे प्रॉपर्टी के सारे पेपर पड़े हैं, वो ले लेना और तुम्हारे नाम कर लेना बस। और वो पप्पू को तो तुम जानते ही हो। एक और गोली मारो यार, खत्म। पप्पू का नंबर मैं दे देता हूँ, 99। अरे मारना रे, चल। क्या बात है सर, वाह 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 वाह, क्या ओवर एक्टिंग की आपने, वाह। आइए, मोहतरमा आई हैं। आइए मैम, माइक ले लीजिए। आपका क्या नाम है? साइली। साइली, यहाँ आ जाइए। आइए, तो सिचुएशन आपको निरहुआ जी देंगे। चलिए, आपके लिए सिचुएशन ये है कि आपने अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देख लिया है और आपको ये बताना है कि आपके 3 बॉयफ्रेंड और हैं जिसके बारे में उसको नहीं पता है। कपिल, हाँ जी। जो बॉयफ्रेंड मुझे धोखा दे रहा है ना, वो बॉयफ्रेंड आप वो बनो। आपको करना है। आइए। प्लीज प्लीज। अच्छा, मैं इनके साथ पकड़ा गया हूँ। हैं? काजल, हाँ जी, ओके, इस सीन को आप Sorry, डायरेक्ट हम sorry, करेंगे। डायरेक्ट करते हैं। जी। रोल कैमरा, हम लोग पकड़े गए क्या? हाँ, पकड़े जाइए आप लोग। पर किस अवस्था में पकड़ेंगे, क्या बताएं? रोल कैमरा, रोलिंग, एक्शन। ये कौन है? लड़की। मैं भी और ती भी। तो अच्छा हुआ, हाँ। शादी से पहले तुम्हारा ये असली चेहरा मेरे सामने आ गया। तुमने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं था ना? किया तो था परसों। ये क्या चल रहा है सब? मोहब्बत। और मैं? तुम भी मोहब्बत।
मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे भी प्यार करता हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? उन दोनों से भी करता हूँ। लेकिन मेरी और इनकी बात अलग है। तभी तो बोल रहा हूँ, अलग अलग प्यार करता हूँ। अरे तुम भी अपना बताओ। जाओ, नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। ओके ये लो तुम्हारा स्टूपिड ड्रिंक। मैंने भी कोई पहले स्पोक नहीं किया था। ओके, थैंक यू, थैंक गॉड। हाथापाई नहीं करनी, वैसे ही बोलना है। तुम्हें क्या लगा? धोखे सिर्फ लड़के ही दे सकते हैं, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। मैं भी तुम्हें धोखा ही दे रही हूँ। कब दोगी धोखा? तुम्हारे साथ ना, तुम्हारे साथ तो ये अकेली है। मेरे पास ना तेरे अलावा तीन बॉयफ्रेंड है। 3 बॉयफ्रेंड। काजल कट करो, कट करो। बहुत अंदर भरा था लेकिन लड़की के क्या धोखे बात देते हैं है, लड़के। शाबाश। अभी तो ओवर एक्टिंग में कपिल तू जीता इसमें तो। आइए, आप बैठिए अमरपाली जी। अब आपकी बारी है। आपका क्या नाम है? नीतीश राज, नीतीश जी, कहाँ से आए हैं आप? बिहार से। नीतीश जी बिहार से, यस। वाह। लालू जी को भी ले आते। सिचुएशन आपको निरहुआ जी देंगे। आपकी सिचुएशन ये है कि आपको बहुत जोर से सुसु आई। क्यों, ऐसे क्यों? आती नहीं है? तो वही तो सिचुएशन दे रहे। आपको सुसु भी जाना है और फाइट भी करनी है। फंस गया बेटा। तो आप करके दिखाइए कि आप फाइट कर रहे हैं लेकिन आपको जाना है, बहुत जोर से आइए। हाँ, को एक्टर आपको शाह साहब दे देते हैं। हाँ। ये शो शाह साहब, आप आइए। आ जाइए, आप आ आप जाइए। इनके साथ फाइट सीन है। कौन एक्शन बोलेगा? पवन जी, रोल कैमरा, रोलिंग, एक्शन। ये क्या, लड़ाई खत्म होगी कि निकल गया? अच्छा, ओवर एक्टिंग में फिर आप जीत गए। आपको फर्स्ट प्राइज। वाह नीतीश जी, शुक्रिया, धन्यवाद। आइए। वाह क्या बात है। ये आपने जैकेट सच्ची में पहना है कि सूखने के लिए डाला है? आइए जी। सर, आपका नाम क्या है? नमन सिंह। आप जीवन में बहुत ही हैरान परेशान हैं, बहुत ही दुखी हैं आप। अभी नहीं, अभी तो शुरू अभी होना है। नहीं, अभी इतनी ओवर एक्टिंग नहीं। अच्छा। अभी एक्शन आएगा, एक्शन आएगा अभी। और आप एकदम हालात के मारे हुए, और आप एकदम परेशान जा रहे रास्ते में अचानक आपको 3 किलो प्याज मिल गया। प्याज मिला है। अब आपका रिएक्शन कैसा होगा, ये आपको करके दिखाना है। ये देखिए। सही में बजट बढ़ गया यार, प्याज भी आए हैं यार। क्या बजट है। निधि जी, जी इस सीन को आप डायरेक्ट कीजिए। जी, एक्शन। अब परेशान है, एक्सीडेंट नहीं हुआ आपका? अच्छा, निकलते हुए देखा ना, आगे जाके करिए ओवर एक्टिंग, ओवर एक्टिंग। अचानक दिख गया है। उठा ले बेटा। अरे ये तो प्याज लागे लू। प्याज लागे। हाँ। ये तो घर लेके जा रहा है। अरे हाँ, हाँ, मिलने ले दो, अब इसको लेके जा रहा हूँ। अरे रुक रे। और प्याज देख के आम आदमी का यही रिएक्शन आता है। क्या बात है भाई साहब। नमन सिंह जी, प्याज ले जाइए आपके, जो थैंक तोल यू, के देख थैंक यू। लेगा। बहुत दिन से ढूंढ रहा था, मिल नहीं रही थी। हाँ जी भाई साहब, इतना कंपटीशन, आपको लगता है आप टिक पाएंगे? क्या नाम है आपका? मानिक, मानिक। मानिक कहाँ से? ओडिशा। उड़ीसा से। ओके, बहुत बहुत स्वागत है मानिक आपका। सिचुएशन आपको देंगे भैया। मानिक जी, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और अचानक आपके बॉस आए और उन्होंने कहा कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया। जी सर। कुछ प्रॉप्स इनके लिए लाइए।
हाँ मैं एक बॉस चुनना चाहता हूँ यहाँ पे। चुन लो चुन लो चुन लो। अरे Is she my boss? ओह Stage. I mean, what? Yes, sir. कॉन्ग्रेचुलेशंस, बड़े कलरफुल ही बॉस सिलेक्टेड यू एज हिज बॉस। वाह Oh my god. वाह गोरे कॉन्फिडेंट बड़े होते हैं ना। बॉस बॉस यू कैन सिट देयर, सो यू आर द बॉस एंड ही इज योर एम्प्लॉय एंड यू You are जस्ट सेड हिम Fire him. Get You have out. to fire him. you gotta fire him. अच्छा, सवाल तो पैदा ये होता है इंग्लिश कंपनी में जॉब कैसे मिली पहले? ऐसे कौन जाता बॉस के आगे? What is this dancing? You think The Office is a Bollywood movie? वैसे मैंने क्या किया? You're fired. सर मैंने You're कुछ नहीं fired. किया। Get out. सर मैंने कुछ नहीं किया सर। What? No मेरा क्या reason. मेरा गलती I क्या? am the Donald Trump of Mumbai. सर मेरा क्या गलती है सर? मैं हिंदुस्तानी है सर। सर मेरा गलती क्या है? What is wrong with you? Go, go, हाँ, go, सर go. नहीं सर मुझे Go, go. मुझे नौकरी से मत निकालिए सर। मुझे नौकरी से मत निकालिए सर। मुझे नौकरी से मत निकालिए सर प्लीज। Go, go. अरे जा रहा है दुखी होके जाना। भाड़ में गया तेरा नौकरी, ऐसा नौकरी मुझे नहीं I will मिलता है। keep your अरे file बहुत on मिलता है repeat. ऐसा नौकरी। You go. तेरे ऐसा नौकरी नहीं मिलता है। चल चल आगे चल। तेरे जैसा चल बहुत देखा है। चल चल आगे चल। तुझे नौकरी से कोई परवाह नहीं। चल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much. थैंक्स थैंक यू। आइए, Well done. गुड जॉब। कपिल जी जी अभी जब वो आके बैठे थे यहाँ पे जी हमारे जो फॉरेनर भाई साहब थे, जी। तो हमको याद आया हम लोग अभी अभी लंदन में शूटिंग कर रहे थे हमारी फिल्म दूल्हा हिंदुस्तानी की। अच्छा जी। और वहाँ से शूटिंग खत्म हो गई, हम एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे, मुंबई के लिए निकल रहे थे और दिनेश जी कॉफ़ी लेने गए कॉफ़ी शॉप पे और एक सेम उनकी तरह ही दिखने वाला एक आदमी वहाँ आया और आते ही दिनेश जी को पूछता ओह हाय। मैं डर गया जैसे उसने बोला वो हाय बोला है। I भाई, just ठीक saw है। you a few days back on Kapil Sharma show. हाँ Oh. And we were like कि आपको समझ में तो वैसे तो ये सबके लिए है, पर स्पेशली फॉर अवर बॉयज, क्या कभी रोमांटिक सीन में आपको रोमांटिक सीन करते करते मजा आ गया हो और आपने जानबूझ के रीटेक किए हैं? आप भी और आप भी नहीं? क्या बात है। Kajal is saying yes. हाँ, both are saying yes. तो पवन जी, ये जो आपने कार्य जो किया, यस बोला जो आपने। नहीं पवन जी को स्पेशली ज्यादा पवन मजा जी आता है ने भी जब yes और हीरोइन अच्छा वाला अरे ठुमका यार, मैं लगाती तो है तब उन्हें ज्यादा मजा बोल ही आता रहा है। हूँ कि यस। यस तो कभी कभी आदमी काम करता है तो किसी के साथ काम करके अच्छा लगता है, राइट। तो आदमी बोलता है कि वन मोर। बड़ा ही आपने मासूमियत से जवाब दिया। आपका कोई जवाब नहीं आया अभी तक। मेरा इसमें कोई से ही नहीं है, मुझे क्या पता ये लोग कब क्या फील कर रहे हैं। अपना नहीं, बता नहीं ये सकते। सवाल आपके लिए भी है। आपके मेरे लिए भी लिए है जी। मजा आ गया फिर नहीं, ऐसा कुछ खास मजा नहीं आया ये लोग के साथ। अच्छा, कभी फैंस के साथ फ्लर्टिंग की है? आपका कोई फैन आया हो या आपकी कोई फैन आई हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आपने बोला हो धीरे से कि वाह कहाँ रहते हैं आप, और फिर निरहुआ भैया ईमानदार और बॉयज के लिए है ना। स्वच्छ छवि के अभिनेता। But अम्रपाली तुमने yes क्यों रखा हुआ है? हाँ, हम लोग झारखंड में शूटिंग कर रहे थे और मेरी दिनेश जी की और रवि किशन जी की एक फिल्म चल रही थी और वहाँ पे एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का एक आया, तो वो बहुत वेल बिहेव्ड लग रहा था। मैं आते ही देखी कि यार ऐसे भी लोग आए हैं यहाँ पे शूटिंग देखने, हाउ नाइस। और तब तक मैं आके बोला हाय आम्रपाली जी, आई एम योर बिग फैन। मैं कहा ओह थैंक यू, हाउ स्वीट। बस इससे ज्यादा मैंने फ्लर्ट नहीं किया, लेकिन एक बार किया है तो बताना तो बनता है। अच्छा, ओके। मैं एक मूवी कर रहा था, उसमें काजल जी भी थी, आम्रपाली जी भी थी। अच्छा जी। एक गाना चल रहा था, अचानक एक लड़की आई और बोली और याद है? मैं बोला "हैं?"
पहचाने? याद है मुझे। अब मैं इनको देख रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ। मैं बोला इनको बताओ मैं पवन सिंह नहीं निरहुआ हूँ। ये गलत हीरो सोच रही है मुझे। मैं बोला मैं नहीं मिला हूँ आपको कभी, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? अच्छा भूल गए। भूल गए। अब मैं और डरने लगा, भाई क्या माजरा क्या है? अच्छा इन दोनों को मैं ऐसे देख रहा हूँ, हम ऐसे देख रहे थे, ये लोग दिनेश जी ऐसे को। देख रहे हैं। ये बनता तो बहुत सीधा है। अच्छा तो मैं बोला कि अब मामला बिगड़ा। मैं पूछा कि कहाँ मिली हो आप मेरे को, मैं कहाँ देखा हूँ आपको? मैं आपके साथ एक फोटो निकाली थी। चुलबुली नेचर की होगी वो। हाँ थोड़ी थी वो। कभी होटल में खाना खाने के बाद सौंफ जेब में भरी है आपने? सबने भरी है। अच्छा इन्होंने और इन्होंने नहीं भरी है। सौंफ नहीं खाते या होटल में नहीं जाते? होटल में जाता हूँ, सौंफ नहीं खाता हूँ। सीधा रूम में जाते हैं। अच्छा आप सब लोगों से जुड़ी कुछ अफवाहें हैं तो हम लोग बिलीव नहीं करते, हम लोग सामने से पूछ लेते हैं। जी जी। तो पवन जी आपके बारे में सबसे पहले एक अफवाह है कि आप सनी देओल और अजय देवगन के बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि डांस में आपका भी हाथ टाइट ही है। तो ये अफवाह है कि सच है? मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले कि भोजपुरी में ठुमका लग गया। तो बात खत्म, वो ठुमका ही काफी है। चलिए तो निरहुआ जी सुना है कि कुछ प्रोड्यूसर जो हैं यारी दोस्ती में आपसे फ्री में फिल्में करा लेते हैं, इसलिए आपने खुद ही अपने बारे में अफवाह उड़ा रखी कि जो भी फिल्म मैं फ्री में करता हूँ वो फ्लॉप हो जाती है। अच्छा आइडिया है। मुझे नहीं पता। आइडिया अच्छा है कि भैया कर तो दें, उड़ जाएगी, बाकी आप देख लो। हाँ हम कर देंगे भैया, पर चलेगी नहीं। काजल आपके बारे में ये अफवाह है कि लोग आपके बारे में गूगल पे सबसे ज्यादा ये सर्च करते हैं कि आप शादीशुदा हैं या सिंगल। इज इट ट्रू? हाँ करते हैं। और मेरे ज़्यादातर मैं मैसेजेस रीड करती हूँ तो उसमें ज़्यादातर यही कमेंट होते हैं, मैम आप मुझसे शादी करोगी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत। हाँ मतलब कि मैं बोलती हूँ कि थोड़ा chew your food 32 टाइम्स, मतलब एक कौर को 32 बार चबाओ, एक रोटी आधे कौर में आप निकल लेते हैं ऐसे। मतलब मैं उनकी हेल्थ का ध्यान देती हूँ कि डाइजेशन सो नाइस ऑफ यू, सो स्वीट। सर इनको कौन बताए हाँ वो कि देखा इंजन जिस स्पीड में एक बार बांध दिया गया है उसको कैसे कंट्रोल करें। हाँ अब हम लोग बचपन में सुबह हमको उठाया गया और उठा के ये नहीं बोला जाता है कि तुम ब्रश करो, नहाओ धो, तैयार हो। उठते ही सब कर भैंस गई, तू अभी सुतले हुए, उठ 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 उठ। हाँ 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 ओके ओके ओके। पता चला सब लेके निकल गए अपना अपना भैंस। अब हमको तुरंत रेडी होके भागना है। राइट। तो जो मिला फटाफट खा के भागेंगे कि अब हम लोग 32 बार चबाने का टाइम होगा। पवन आपके बारे में एक अफवाह है कि हवाई जहाज में बैठने से आपको डर लगता है, इसलिए आप एयर होस्टेस को अपने पास ही बिठा लेते हैं। इसके लिए सीरियसली इनको डर लगता है? बहुत डरते हैं फ्लाइट से। बहुत मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया बट क्यों आपको फील होता है? क्या फील होता है उस समय जब आप फ्लाइट में बैठते हैं? जब तक हम टेक ऑफ करें या ऐसा लैंड नहीं करें, है। इनका विंडो के पास ही नजर होता है कि अच्छा। जब तक टेक ऑफ नहीं है उनकी नजर वहीं है, मैं कोई हिला जाता नहीं हूँ सकता है कहीं तो उनको। 3-4 लोगों को साथ में लेके जाता हूँ। अच्छा कि मैं मरूं तो ये भी मरे। निधि आपके बारे में ये अफवाह है कि आप इतनी संस्कारी हैं कि अगर आपको कोई लड़का पसंद आता है तो आप सबसे पहले अपने मम्मी पापा को बताती हैं। बहुत सच है ये बात। हाँ ये एक्चुअली हमेशा से है मेरा, और हालांकि मैं बहुत फ्रैंक इंसान हूँ, मैं सबसे घुल मिल के रहती हूँ, बट ये है कि जब भी कोई पसंद आएगा तो मॉम डैड को मैं बताती हूँ। अभी तक आया कोई? नहीं अभी तक तो नहीं, बट इन फ्यूचर लेट्स सी। तो बता देंगे आप मम्मी पापा हाँ, को? बिल्कुल, वेरी बिल्कुल। गुड, अच्छा अच्छी बात है। पवन जी आपके बारे में ये अफवाह है कि आप बचपन से राजा बनना चाहते थे, इसीलिए आपने पढ़ाई भी महाराजा कॉलेज से की और फिल्मों में आपका नाम भी राजा ही होता है ज्यादातर। जीवन में तो राजा बनना सब कुछ चाहता है। हाँ बिल्कुल। थोड़ा अपने मूड में आदमी काम करता है। अच्छा आपकी एक खासियत, आपका पता नहीं चलता कि बात खत्म हो गई कि आगे और करेंगे, है ना?
काजल, एक अफवाह ये है कि आपको शूज सैंडल पहनना पसंद नहीं, इसलिए आप अक्सर नंगे पैर शूट करती हैं। इज इट ट्रू? हाँ, मैं ज्यादा बहुत नंगे पैर शूट करना पड़ता है बिकॉज हाइट का भी इशू होता है। होता यूँ है कि जो भी डिजाइनर्स होते हैं उनको मैं बोलती हूँ कि मैम आप सारे हर चीज़ कर लो, मुझे चलेगा, लेकिन आप शूज़ मेरे ऊपर रख दो, मैं अपने खुद ट्रायल करूँगी और खुद लेके आऊँगी। बट कोई सुनता ही नहीं है। फिर उसके बाद कभी जेंट्स का शूज़ ला देगा, कभी बच्चों वाला टाइप का छोटा शूज़ ला देगा, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो मैं ज़्यादातर फिर नंगे पैर ही शूट करना पड़ता है, या फिर मेरे स्लीपर्स होता है तो मैं पहन लेती हूँ। मैं नहीं पहनूंगी, जाओ, जब बोल रही हो तुमको तो फिर क्यों नहीं करते हो तुम लोग? अच्छा, आप कोई भी टॉपिक पे कितनी देर तक बोल सकती हैं? आप कितनी देर सुनना चाहते हैं मुझे बताओ। हमारी शूट होती है ना, तो लाइक दिनेश जी हैं, तो हाइट का इशू होता है, तो बोले पाटला लाओ, पाटला ला। फिर वो रिक्वेस्ट करता है, मैम थोड़ा सा हाइट कम करो। मैं कैसे हाइट कम करूँ? बोले पैर फैलाता है ऐसे। तो पैर फैला देते हैं, या फिर नीचे फिर मुझे ऐसे करना पड़ता है, या फिर कोई हीरो का सीन होता है ना, लाइक जैसे होता है ना, तो हाइट कम करनी होती है। बहू हमसे लंबे लगा अबे तरीका। हाँ, लंबे हाँ। तो होता है ना, जैसे कोई रोमांस होता है, रोमांटिक सीन होता है, तो यहाँ पे गले लगना ज्यादा अच्छा लगता है, और मेरा हो जाता है मैं यहाँ लग जाती हूँ। पर कभी कभी आपकी हंसी नहीं निकलती कि एक तो सीरियस सीन चल रहा हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती, और खड़ी ऐसे हूँ। होता है। फील ले। बहुत बार करना पड़ता है, बहुत बार करना पड़ता है। सो वो हीरोइन अपने बाबूजी को मना रही है, बाबूजी मैं प्यार करूंगी तो इससे शादी करूंगी तो इससे। इतना इतना फ्रेम आ रहा है नीचे को ऐसे। अर्चना जी तो संजय दत्त के साथ भी सीन करती है ना, तो अर्चना जी को ऐसे करना पड़ता है। ये बैठिए। कैसे? मैं सच्ची बोलती, आज स्टार लोग नहीं, दोस्त लोग आए, सब हमारे नाला सुपारा। कैसे? नाला सुपारा। निरहुआ अद्दा लोगे के पौआ। हमारे पवन सिंह, इनको देखकर दिल बोले डिंग डोंग डिंग। बुड्ढों में भी आए जवानी जब वो देखे काजल राघवानी। अमरपाली के लिए ठोको ताली। निधि जा, आपका कुछ बनाया नहीं हमने। नहीं बन रहे पीछे, जैसे पकेगा ना गैस पे मैं आपको सुनाई देगी। अरे बैठो ना। ये हमारे भोजपुरी के अजय देवगन नहीं, जोरदार ताली। इसको बोलते हैं फैन फॉलोइंग। देखा, जापान ऐसी कंट्री है जिधर पानी में भी ट्रेन चलती है। वो लोग हमारा रिक्शा वाला देखने के लिए आए, कितनी बड़ी बात। वो बोलते हाय, हाउ आर यू। मैं पहली बार देखी शेव किया हुआ सेंटा क्लॉज। यू सायोनारा, मी नाला सोपारा। यू नो दिस भोजपुरी पीपल बिग फैन जापान। ये लोग रोज जापान का नाम लेते हैं, सच्ची में। सुबह उठते जापान लेके आ, जापान लेके आ, जापान लेके। आपने इनको पहचाना कि नहीं? अरे वही लोग हैं जिनकी फिल्में आप म्यूट करके देखते हो। गलत मत समझो, इनको जापानीज नहीं आती ना, उसकी बात कर रही है मैं। तुम लोग का दिमाग खराब है क्या? ये लोग रे कप्पू। हाय, हाउ यू? वो रिंकिया के पापा नहीं आए? हाँ, वो तो दिल्ली में बैठ के ही कर रहे रहेंगे ना। वो भी नहीं आए रवि किशन, उनका भी अच्छा है। जिधर भी जाते हैं जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड। कैसे हो बाबू? बाबू ऐसा करते हो। मेरे को मालूम है वो सबको बाबू बाबू क्यों बोलते हैं। क्यों? उनको ना डर लगा रहता है कि भीड़ से निकल के उनको कोई डैडी डैडी ना बोल दे। नहीं, बहुत रोमांटिक है ना। तुझे बड़ा नॉलेज है इनके बारे में। मेरे को तो सब जानती है। ये सपना पहले भोजपुरी में एक हकीकत थी। अरे तेरे भाई ने तो फिल्में की है ना काफी उधर। अरे बहुत, कृष्णा के लिए जोरदार ताली हो जाए। 32 फिल्में, कोई छोटी बात रहती है? बैक टू बैक फ्लॉप। नहीं, हिट भी उसने भाई ने पिक्चर किया था ना। इसको क्लियर करो, नहीं तो टीवी पे जाते इसका सब सुनते हैं लोग। सुपर हिट सुपर हिट कौन सा? ड्राइवर बाबू सुपर हिट। सुपर हिट। और भी बहुत पिक्चर है। हाँ। हाय, फॉर यू
चॉकलेट क्यों दे रही है उनको? अच्छा, ये दुनिया को इतने सारों से लॉलीपॉप दे रहे उसका कुछ नहीं। मैंने चॉकलेट दे दिया तो प्रॉब्लम है। हम लोग का बहुत पुराना याराना है कि नहीं? रात दिया बुझा के पिया, क्या क्या किया। कैसे आप? वेरी नाइस, बहुत अच्छे लग रहे। मन कर रहे धनिया की चटनी बना दो। I know this. भूल गए, याद भी नहीं, नहीं। मैं आपका ये देखा था ना। क्या देखा था? धनिया। अरे ये धनिया कलर। ये क्या क्या बोलते रहे? माय गॉड। अरे आपका ये धनिया कलर मैंने देखा था ना। अच्छा अच्छा, तभी मैचिंग मैचिंग। मैचिंग। अच्छा, फिर भी पहचाने नहीं मेरे को? पहचाना ना? नहीं, कुछ नहीं पहचाने मेरे को। हाय भी नहीं बोले। बगल में अमरपाली तो भूल गई है कच्ची डाली। कैसे बाकी? मेरे को ना दादर छोड़ दो ना। वो क्यों छोड़ेंगे? अरे वो नीरव रिक्शा वाले रे। मैं लेकिन सच्ची बोलती है, दिल से एक बात बोलती है। हाँ। ये तो चलो हम लोग मस्ती मजाक करते हैं, लोग स्टार लोग आते हैं, सब लोग दोस्त लोग हैं। रिक्शा चला चला के भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना कोई छोटी बात नहीं रहती। जोरदार तालियां हो जाए मनोज तिवारी के लिए। मनोज तिवारी के लिए। देखो सच्ची में उन्होंने पहुंचा है कि नहीं? और ऐसा नहीं, जो इधर नहीं भी रहते हम उनकी तारीफ करते हैं। करते हैं। हाँ, आप टेंशन मत लो, सिद्धू जी आएंगे हम आपकी भी तारीफ करेंगे। करेंगे। बैठिए। अरे माँ। हाय। खैर नीरव जी, मेरा एक भेल वाला दोस्त है। भेल वाला। वो आपके साथ पिक्चर बनाना चाहते हैं। भेल बनाने वाला फिल्म बना रहा है? हाँ, नहीं पहले वो प्रोड्यूसर था। हाँ। 3-4 भोजपुरी बनाई ना, उसके बाद भेली बेच रहे वो। ये अमरपाली? हाँ, मैं बिल्ली पाली। सच्ची में मेरे को स्टेशन पे मिली छोटी, मैं घर लेके गई। हाय बिल्ली पाली। ए सपना क्या कर रही है? इनका गाना नहीं सुना? क्या? इनका चुम्मा में विटामिन रहते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा विटामिन ले रही थी। नहीं सच्ची में, मैं ना कल डेट पे गई थी ना, तो मेरा थोड़ा विटामिन इधर उधर हो गया। तो काजल राघवानी, कैसे? इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। मैं सच्ची बताऊं, काजल जो रहता है ना, वो आंखों में बसे रहते हैं। मतलब काजल जो रहता है ना, वो आंखों में अच्छा लगता है। इतनी अच्छी बात बोली, ताली भी नहीं बजाए ये लोग। तुम लोग का ऐसे ही रहता है। यही बात मैं सफेद कुर्ता पजामा पहन के मुंह में पान खा के बोलती तो गुलजार साहब समझ के ताली बजाते हैं लोग मेरे। इन लोग का यही प्रॉब्लम है। आप गुजरात से है ना? जी। और भोजपुरी पिक्चर करते हैं। हाँ जी। आपको गुजरात का भी नाम रोशन करना चाहिए। हाँ आपने जी। टाइटल अलग टाइप के रखो तो पिक्चर चलेगी। कैसे? जैसे भौजी का लफड़ा और फूफा का फाफड़ा। एक टाइटल आपके लिए बहुत अच्छा है। क्या? तोहार लिट्टी हमार ढोकला। मेरे को बहुत अच्छा लगा। आधा बिहार आधा गुजरात। पवन जी, आप ही इनको लेके फिल्म बनाओ ना एक। मौसम हुआ सर्द, औरत के अंदर मर्द। खैर मैं आप लोग के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट लिखी है। सब्जेक्ट? हाँ, अलग अलग। पवन जी, आपके लिए एक बहुत अच्छी पिक्चर है, मिलेंगे हम दोबारा, नाभि में नाला सो पा रहा। आपके लिए भी अच्छा है जी। करके टॉयलेट, निरहुआ बना पायलट। मैं फिल्में लिखने लगी है, मसाज छोड़ दी तूने? अरे दिनेश अपना निरहुआ छोड़ सकता है, पवन अपना लॉलीपॉप छोड़ सकता है, सपना अपना मसाज कभी भी नहीं छोड़ सकता। आई हैव ब्यूटी पार्लर इधर अमरपाली। Yes. तो हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है। तो मेरे पास लिट्टी चोखा मसाज है। वो क्या है? उसमें क्या है? इसमें क्या करते, कस्टमर को लिटाते हम लोग और उस पे तेल की जगह हम लोग चोखा लगाते और इतना प्रेशर से मसाज करते हैं कि कस्टमर का लिट्टी बाहर आ जाता है। फिर
फिर हमारे पास एक है भौकाल मसाज। अच्छा इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, कस्टमर आता है, हाँ। हम उसको बोलते हैं देख हम तेरे को ऐसा क्रीम लगाएंगे तो एकदम हैंडसम हो जाएगा, मस्त हैंडसम होएगा, तेरे को 10-10 पिक्चर मिलेगी, बहुत सारा पैसा कमाएगा, बम्बई में 10-10 फ्लैट खरीदे। अच्छा, तो मसाज तो किया नहीं? मैं मसाज नहीं करते, ऐसी बातें कर करके भौकाल बनाते हैं हम लोग, ऐसा रहता है। खैर मैं जाती है अभी, मेरे जाने का टाइम है। क्यों? अरे बहुत अर्जेंट है, वो अपना रवि किशन है ना, वो अपना झंडवा भूल गए इधर। मैं 1 मिनट का टाइम लूंगा। हाँ जी हाँ जी। मैं आपके लिए कुछ गाना चाहता हूँ। अच्छा अरे जरूर। आपको दूसरी पैंट मंगवा के देंगे, थोड़ा प्रॉब्लम। मैं बोल रहा था कि पैंट मेरा थोड़ा और लंबा रखो। बट देखिए मैं आपके लिए क्या गा रहा हूँ। होठवा तोहार जैसे भोर के किरनिया, अखिया में प्यार के समाइल बा दुनिया। जियो बिंदिया बुझाला ऐसे जैसे चांद सजौले बड़े भगवान, बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बड़े भगवान, बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बड़े। क्या बात है, वाह। लव यू। एक बार हमारे स्टार्स के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मुझे कपिल जी, नहीं एक बात मैं आपसे कहना जी चाहूंगी। निधि ये इधर आइए। जी। ये मत सोचिएगा कि मुझे यहाँ आकर अच्छा हो रहा है फील, ये मत सोचिएगा कि मुझे यहाँ आकर अच्छा हो रहा है फील। आपने शादी क्यों की? फिर भी आई लव यू कपिल। थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी निरहुआ भैया, जब भी मुलाकात होती है हमेशा मजा ही आता है, और आप पहली बार आए हैं। थैंक यू सो मच पवन जी, थैंक यू काजल, थैंक यू सो मच, थैंक यू निधि, थैंक यू आम्रपाली, और ऑल द बेस्ट आपको आपकी तमाम आने वाली फिल्मों के लिए। जोरदार तालियां हो जाए एक बार।